तो गाइस, कल्याण ज्वेलर्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है। एंड उसके साथ साथ कल्याण ज्वेलर्स की बोर्ड मेंबर्स ने कल्याण ज्वेलर्स की इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, कल्याण ज्वेलर्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है। अब यहाँ पे हर एक फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3396.43 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3890.98 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2868.52 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कल्याण ज्वेलर्स ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3268.48 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3696.41 करोड़ का खर्चा किया था। एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2772.64 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.77%। दिसंबर 2022 के प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 5%। एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.34%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 69.8 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 148.44 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 72.04 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.68 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.44 की। एंड दिसंबर 2020 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.7 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में ही नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कल्याण ज्वेलर्स ने सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो दो जगह है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन। अभी बहुत लोगों को ये लग सकता है कि अगर किसी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव में है तो कैसे उस कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में हो सकती है, जो कि सही क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सेप्शनल आइटम्स। यहाँ पे मार्च 2023 के क्वार्टर में देख सकते हो एक्सेप्शनल आइटम्स में इसी रीजन की वजह से ये जो 33.25 करोड़ का यहाँ पे हिसाब आप लोगों को दिख रहा है, इसी रीजन की वजह से यहाँ पे इस कंपनी की जो मार्च क्वार्टर की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस की वो नेगेटिव में है। अगर सिर्फ और सिर्फ इनकम से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद मतलब विदाउट एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स अगर मतलब प्री टैक्स एंड विदाउट एक्सेप्शनल आइटम्स अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में ही था, लेकिन ड्यू टू दिस एक्सेप्शनल आइटम्स कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है एट द एंड ऑफ द डे। अभी देखो रीजन चाहे जो भी हो, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है एंड उसके साथ साथ ईपीएस ग्रोथ भी नेगेटिव में है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, चाहे उसके पीछे कोई भी रीजन क्यों ना हो। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो रिजल्ट है उसको कंसिडर करते हुए कि कंपनी ने वीक परफॉर्म तो यहाँ पे की है। देखो आफ्टर ऑल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ।
जनरली यही देखा जाता है कि आपने एग्जाम में, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो जनरली यही देखा जाता है कि आपने एग्जाम में पास किया है कि फेल। अगर आपने फेल किया तो उसके पीछे का रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपने पास किया है कि फेल। आप हो सकता है आपका तबीयत खराब था इसीलिए आपने फेल किया, हो सकता है कोई और रीज़न हो, आपको टाइम नहीं मिला होगा एग्जाम में लिखने के लिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली तो यही देखा जाता है ना कि आपने पास किया है कि फेल। मतलब आपने फेल क्यों किया है वो कोई नहीं देखता है, आपने फेल किया है यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पास किया है यही इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पे भी वही फंडा है, कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव में है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी किस रीजन की वजह से नेगेटिव में है वो सेकेंडरी है। तो प्राइमरीली अगर देखा जाए एंड अकॉर्डिंग टू मी, कंपनी की कल्याण ज्वेलर्स की मार्च 2023 की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14,109.33 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। एंड अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10,856.23 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13,504.56 करोड़ का खर्चा किया है। एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10,557.37 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 4.23% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 2.75%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 431.93 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 224.03 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 4.2 की एंड FY 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 2.18 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो FY 2023 में इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। लेकिन मैं अभी भी यही बोलूंगा कि मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने थोड़ा बहुत वीक परफॉर्म की है, मतलब स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे मार्च 2023 की परफॉर्मेंस। लेकिन FY 2023 में इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो ये तो हो गया कि कंपनी ने परफॉर्म कैसे की है बोथ फाइनेंशियल ईयर 2023 में एंड FY 2023 के फोर्थ क्वार्टर में। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में डिटेल में बात करें तो गाइस कल्याण ज्वेलर्स के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी इस कंपनी की बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन ना ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स ने डिविडेंड का अमाउंट अनाउंस कर दिया। सो आई थिंक 1 या 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी की रिकॉर्ड डेट मतलब इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर ही दिया जाएगा। एंड जब भी अनाउंस होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।